गुरु महिमा। कहते हैं कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, समय आने पर गुरु स्वयं आपको अपने पास बुला लेंगे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, गुरु महिमा के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगाश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। हमारे शास्त्रों में अपनी महानता के कारण सदगुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। शास्त्रानुसार गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, शिष्य का नव निर्माण करता है। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी हैं क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार भी करता है। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें संत कबीर कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो मैं सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मुझे बताया है। प्राचीन समय से लेकर आज तक गुरु शिष्य के भाव स्वभाव में बहुत अंतर आ गया है। आज के गुरु फीस लेने लगे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनका स्वार्थ भी बढ़ता जा रहा है। तो शिष्य भी किसी से कम नहीं है, गुरु को व्यवसाय की तरह लेते हैं। अगर इनको मैं पैसा दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, इस तरह की भावना उनके अंदर होती है। इस तरह का स्वार्थी भाव न गुरु के लिए अच्छा है न शिष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को सही मार्गदर्शन दे सकता है, चाहे माता पिता के रूप में हो या शिक्षक के रूप में हो या किसी और रूप में हो। कैसे जाने कि हमें सही गुरु प्राप्त हो गए हैं? सही गुरु से जब मुलाकात होती है उस समय पॉजिटिव ऊर्जा से शिष्य का मन आनंद से भर जाता है। सही गुरु के लिए कितना भी भटको, समय व्यर्थ ही जाता है। जब सही समय आएगा तब गुरु स्वयं आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी स्वयं गुरु आपको अपने पास बुला लेंगे। कुछ लोगों को गुरु के पास बैठने से शरीर में कंपन का एहसास भी होता है। अगर गुरु के पास बैठने से आपके मन को अच्छा ना लगे तो आपको उन्हें गुरु बनाने से बचना चाहिए। मुझे याद है, आज से 40 वर्ष पहले जब मैं अपने गुरुजी से पहली बार मिला था, तब मुझे देखते ही कहने लगे कि अब आए हो, इतना समय कैसे लगा दिया आने में। यह सुनकर मैं भौचक्का रह गया। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। यह अलग बात है कि मैं काफ़ी समय से गुरु से मिलने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन जेब में पैसे न होने के कारण जाने की कोई हैसियत भी नहीं थी मेरी, जाता भी तो कैसे। फिर अचानक ही कुछ परिस्थिति इस तरह से बदली कि जैसे अचानक ही मेरे पास जादुई ढंग से जैसे पैसे आते हैं, उस तरह से मैंने महसूस किया कि मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं और मैं चल दिया गुरु से मिलने के लिए। लेकिन गुरु के ऐसा कहने का अर्थ समझ नहीं पाया, और मैं तो समझना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया था। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सच्चा गुरु मिल जाए तो आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में आपको सच्चे गुरु ही मिलें। यानी मैं आशा करता हूँ कि आपकी मुलाकात अच्छे गुरु से अच्छे और सच्चे गुरु से अवश्य हो। यही मेरी शुभकामना है। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।